आज परमानंद जी धाम में बड़ी लोगों की जो भक्तों की तांता लगा हुआ है वो हम कल परसों लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे थे और अभी भी नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं कि लोगों की कितनी आस्था है। दिनों दिन आस्था बढ़ती जा रही है। आज बलदेव दास जी महाराज है, महाराजों से बातचीत करते हैं। महाराज जी पहले तो प्रणाम। महाराज परमानंद जी धाम को लेकर क्या कहेंगे? बड़ी आस्था है लोगों की। आज हम सब लोग एक बहुत ही श्रद्धा के केंद्र के जो श्रद्धा का केंद्र है और जिनका नाम परमानंद जी है। एक तो आनंद होता है, एक परम आनंद होता है। परम आनंद की प्राप्ति परमात्मा से होती है। आनंद की प्राप्ति तो कोई भी जीव कर सकता है, परंतु परमानंद की प्राप्ति भगवत दर्शन और भगवत प्राप्ति से ही होती है। परमानंद जी महाराज का नाम परमानंद क्यों पड़ा कि परमानंद जी महाराज इस पहाड़ पर तपस्या करते थे। उस पर धूनी है परमानंद जी महाराज की। जब वो यहाँ स्नान करने के लिए नीचे आए तो भगवत दर्शन हुआ। वो भगवत दर्शन करने जो जहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और जहाँ भगवान दर्शन उनको प्राप्त हुए, इससे उनको परमानंद की प्राप्ति हुई और उनका नाम परमानंद हुआ। आज सब जगह जानते। तो इसलिए परमात्मा का साक्षात दर्शन होना और ईश्वर से साक्षात मिल लेना ये बहुत कम होता है, यानी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसलिए जीव जब तक सुखी नहीं रहता, जब तक उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। अपने कर्मों के अनुसार जन्मांतर है जो जीव भटकता रहता है। तो यहाँ श्रद्धा का केंद्र इसलिए है कि यहाँ परमात्मा की प्राप्ति हुई श्री परमानंद जी महाराज को। इसलिए यहाँ इस तीर्थ का नाम हो गया परमानंद के कुंड। भगवान के चरणों के नीचे से गंगा निकली और उस गंगा के बीच में लोग आकर के जल लेते हैं और उस केवल जल मात्र से लोगों के कष्ट कटते हैं। ये यहाँ की बहुत पुरानी मान्यता है। इसी परंपरा में, परमानंद परंपरा में महाराज की कई पीढ़ियाँ हो गई। हमारे जो श्री 1008 श्री प्रहलाद दास जी महाराज के गुरु महाराज थे, उस समय से मैं आ रहा हूँ यहाँ। उत्तरोत्तर आपके विराजने से उत्तरोत्तर भक्तों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है और इस श्रद्धा का केवल मात्र एक ही जो बिंदु है कि परमानंद की प्राप्ति करने वाले परमानंद जी महाराज का। क्या आपने यहाँ नीचे केवल आप यहीं करते हैं, नीचे जाकर देखा होगा कि परमानंद जी महाराज के बाद में यहाँ पर कोई संत हुए थे। उनसे राजा ने पान चराई मांगी। गौओं का कर ले पान चराई होती थी राजाओं के ज़माने में कि मेरे जंगल में तुम्हारी गाय चरती हैं, इसलिए इनकी पान चराई दो। पान चराई का तात्पर्य था कर दो। तो उन्होंने कहा कि आप गाय की गिनती कर लो। तो परमानंद जी के प्रताप से एक गाय एक शेर, एक गाय एक शेर, एक गाय एक शेर यहाँ जो गौशाला से निकला। तो राजा के शापरा दरबार या जहाँ जिस समय के राजा शासक थे वो यहाँ आए और कहा महाराज जो अब मैं क्या कहूँ। वो उनके कामदार आए तो राजा कह रहे पट्टा लेके आओ। तो आज भी दरार है दोनों चरणपादुकाओं के बीच में। वहाँ से ताम्र पत्र पर लिखा जाता था। वो गया, उससे जब से जो भी शासक हुए यहाँ कोई टैक्स नहीं लगा। इन सभी तपस्या के प्रभाव और इन सब चमत्कारों से लोगों की श्रद्धा है और लोग यहाँ पर आते हैं। और महाराज जी के विराजने से जो परमानंद जी महाराज की इतनी कृपा है, यहाँ पर दूध दही और घी की नदियाँ जैसे बहती हैं। क्योंकि परमानंद जी महाराज के टाइम से ही गाय ब्याएगी तो भी एक घी दही दूध, और गाय जो लाएंगे, गाय भैंस लाएंगे तो भी दूध दही घी, और गाय भैंस हरी होगी मतलब ज्ञापन होगी, गर्भाधान होगा, उस समय भी एक जो दही दूध घी की 1-1 किलो की जैसी जिसकी श्रद्धा है। इससे महाराज जी जितना घी इकट्ठा होता है वैसे श्रद्धा लोग देते तो ही हैं, परंतु जितना घी यहाँ इकट्ठा होता है, दही तो महाराज का फ्री है, सबको प्रसाद रूप में बढ़ता है, पर जो घी इकट्ठा होता है 100-250 जो क्विंटल या जो टीन 200-300-400 जो सब 12 महीने में इकट्ठा होता है, उसका महाराज जी जो बेचते नहीं हैं, पूरा 1 साल में वितरण कर देते हैं। आज जो यहाँ बता रहे थे कि 71 बोरी चीनी की
का भंडारा हुआ है और इतनी ही जनता है जो यहाँ प्रसाद लेके गई है और ये सिर्फ केवल ईश्वर की जो कृपा से ही संभव होता है। महाराज जी